हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं जो बिजनेस के अंदर यूज की जाती हैं, जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और समझ सकते हैं कि क्या मतलब होता है इनका। तभी हम बिजनेस की जो पूरी अकाउंटिंग होती है उसके बारे में समझ पाते हैं। जब तक हमें अकाउंटिंग टर्म्स नहीं आएंगी तब तक हम बिजनेस की लैंग्वेज को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो कुछ छोटी सी आज स्टार्ट करते हैं। क्या होता है अकाउंटिंग टर्म्स? सबसे पहले तो कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। अब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो बिजनेस किस लिए किया जाता है? बिजनेस इसलिए किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। क्लियर? तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए पहले हमने क्या किया, कुछ सामान परचेज किया। परचेज करेंगे और परचेज के बाद में क्या करेंगे, हम उसे सेल करेंगे। परचेज आपके पास दो तरीके की होती है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। सेल भी आपके पास कितनी तरीके की होती है, दो तरीके की, कैश सेल और क्रेडिट सेल। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज क्या होती है और सेल क्या होती है। परचेज जो आपके पास होती है, परचेज वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको परचेज करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसको हम परचेज इस पर्पज से करते हैं ताकि उसे दोबारा से बेच के रीसेल करके हम उससे प्रॉफिट अर्न कर सके, उसे क्या बोलते हैं हम, परचेज। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टेशनरी की शॉप है, तो स्टेशनरी का जो भी सामान आप खरीदते हो किसी डीलर से, वो सारी की सारी आपकी परचेज जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, परचेज। और उसको जब बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगी, सेल। लेकिन स्टेशनरी के शॉप पर ही आप एक काउंटर खरीदते हो, एक रेक खरीदते हो, अलमीरा खरीदते हो, जिसमें आप बुक अपनी क्या कर सको, सेटअप कर सको। तो जो बुक खरीदना ओ अलमीरा खरीदना हुआ वो आपकी परचेज में नहीं आएगी, वो आपकी एसेट मानी जाएगी। क्लियर है? ये चीज आपको डिफरेंस रखना है। ठीक है जी। तो हम कौन सी चीज परचेज कर रहे हैं, जिसका हम बिजनेस करने जा रहे हैं। अब परचेज किया, परचेज दो तरीके की हो सकती है, कैश परचेज, दूसरी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज में क्या होगा, हमने डीलर को बोला कि हमारे पास में 10,000 का स्टॉक बुक का रख दो आप, या रजिस्टर का रख दो, और कैश पेमेंट हम उसको दे देते। ये होती है कैश परचेज। दूसरा हमारे पास आता है क्रेडिट परचेज। कोई जो डीलर है वो मेरे जानने वाले हैं, मेरे मान लो कि चाचा जी हैं, तो उनसे अगर मैं कोई चीज परचेज करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर चाचा जी हैं, अभी थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो वो मेरे को जानते हैं। मैंने कहा कि उधार पे दे दो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आप मेरे से पैसे ले जाना। क्लियर? तो उन्होंने ये, मैंने उनको कैसे बोला, ओरल प्रॉमिस किया है। कैसा प्रॉमिस किया मैंने उनको, ओरल प्रॉमिस किया है कि आप उधार सामान दे दो, मैं आपको थोड़े दिन में पेमेंट कर दूंगा। तो जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं और उसके अंदर जिस डीलर से हम सामान खरीद रहे हैं उसने हमसे ओरल प्रॉमिस किया है, हमने उससे ओरल प्रॉमिस किया है कि 4 दिन 5 दिन में हम उसके पैसे दे देंगे। तो जिसको पैसे हम देंगे, जिस पर्सन से हमने सामान खरीदा है, चाचा जी से सामान खरीदा है, उनको हम पैसे देंगे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर। वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर। लेकिन वहीं पे इस बार दूसरे केस में चाचा जी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई दूसरा पर्सन है जो मुझे जानता नहीं है, ना मैं उसे जानता हूँ। मैंने कहा कि सामान रख जाओ तो मैं आपको 5 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो वो पे ट्रस्ट नहीं करेगा। जब ट्रस्ट नहीं करता है तो कहता है कि सर ऐसे नहीं होगा, आप लिख करके दो कि 5 दिन बाद आप पैसे दोगे। तो जब लिख के दिया जाता है उसे बोलते हैं रिटर्न प्रॉमिस। और रिटर्न प्रॉमिस के अंदर क्या होता है आपके पास, वो जो ओरल प्रॉमिस में क्रेडिटर होता है, बट रिटर्न प्रॉमिस में क्या होता है, बिल्स पेबल। एक बिल बन जाता है, बिल्स पेबल नाम कहते हैं, कि जब मैं वो बिल सामने वाली पार्टी बिल लेके आएगी तो मैं उसको पे कर दूंगा। तो दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है, एक कैश एक क्रेडिट। क्रेडिट में आपके पास क्रेडिटर रहता है, और क्या होता है, क्रेडिटर का होता है ओरल प्रॉमिस होता है, रिटर्न प्रॉमिस में क्या होता है, बिल्स पेबल। इन दोनों को, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा बनता है ट्रेड पेबल। ट्रेड मतलब बिजनेस, पेबल मतलब लायबिलिटी जो हमें पे करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल पे। अब हमने जो सामान खरीदा था, जो हमने सामान खरीदा था वो हमने क्या कर दिया है, सेल आउट कर दिया है। सेल दो तरीके की होगी, एक होगी कैश सेल, दूसरी होगी क्रेडिट सेल। कैश सेल की हम अगर बात करें तो कैश सेल में क्या किया हमने, सामने हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है, मान लो मिस्टर ए आए हैं, उन्होंने बोला कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, हमने उनको स्टेशनरी बेच दी, अकाउंट की, कॉमर्स की, टी एस ग्रवाल की बुक बेच दी हमने और उनसे पैसे ले लिए।
वो हमारा क्या कहलाएगा, कैश सेल। दूसरा हमारे पास आता है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में क्या होगा आपके पास, क्रेडिट सेल के अंदर अब सामने वाली पार्टी आती है, कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे बुक दे दो, मैं आपको 2 दिन बाद पैसे दे दूँ। अगर मैं उसे जानता हूँ तो मैं कहूँगा ठीक है कोई बात नहीं, आप पड़ोस में रहते हो, ले जाओ, बाद में पैसे दे देना। उसको बोलते हैं ओरल प्रॉमिस। उसने मेरे से ओरल प्रॉमिस किया और वो बुक ले गया, तो अब वो पैसे मुझे देगा, मेरे को उससे पैसे लेने हैं। जब हम किसी से यानी बिजनेस को किसी से पैसे लेने होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। जब बिजनेस को किसी को पैसे देने होते हैं तो क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। और जब बिजनेस को पैसे लेने हैं किसी से तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेटर। ठीक है जी, डेटर वो पर्सन होता है जिससे पैसे रिसीव करने होते हैं। लेकिन सामने जो पार्टी आई है पैसे बुक खरीदने के लिए हमारे पास, मैं उसको जानता नहीं हूँ, वो कह रहा है कि 2 दिन का उधार दे दो और उसके बाद में मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो मेरे को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। मैंने बोला एक काम करो, लिख करके दो कि 2 दिन में पैसे दे दोगे। लिख के देने से क्या होता है कि फ्यूचर में अगर सामने वाली पार्टी पैसे नहीं देती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं, उससे पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो जब कोर्ट में केस कर सकते हैं, रिकवर, इसलिए एक डॉक्यूमेंट भी बन जाता है। तो रिटर्न प्रॉमिस की बात कर रहे हैं हम, जैसे ही रिटर्न प्रॉमिस होगा तो पैसे जो लेंगे हम वो किस फॉर्म में लेंगे, बिल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लेंगे, बिल के। इसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। मान लो 2 दिन में नहीं आता वो, तो तीसरे दिन हम किसी पर्सन को भेज करके वो बिल लेकर के कि जाओ उस पर्सन को दिखाओ और बोलो कि आपके पैसे ड्यू हैं और आप पेमेंट कर दो, तो वो क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। डेटर मतलब जिससे पैसे लेने हैं, डेटर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल, बिल दिखाना और पैसे लेने हैं। बिजनेस में सेल की 2 ट्रांजेक्शन, एक कैश सेल, दूसरी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल ओरल जब हम प्रॉमिस करते हैं तो डेटर होता है, और जब रिटर्न प्रॉमिस करते हैं तो क्या हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों को अगर हम मिलाएं बिजनेस के अंदर तो इसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब होता है, बिजनेस, ट्रेड का मतलब बिजनेस, बिजनेस में जो पैसे रिसीव करने किसी दूसरी पार्टी से उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी, तो ये आज एक छोटा सा टर्म हमने स्टार्ट किया था अपना अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट है, फर्स्ट क्या, इसके अंदर कई सारे हमने कवर कर लिए। क्या क्या कवर कर लिया, परचेज कवर कर ली, सेल कवर कर ली, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज में ओरल प्रॉमिस होता है तो क्रेडिटर, रिटर्न प्रॉमिस मांगते हैं तो बिल्स पेबल, ये भी एक टर्म्स है, ये भी एक टर्म्स है। अब इन दोनों को प्लस करके ट्रेड पेबल, ये भी एक टर्म्स है। ठीक है जी, तो कई सारी कर ली हमने। कैश सेल्स होती है, सेल, सेल कर लिया, कैश सेल, क्रेडिट सेल, ओरल प्रॉमिस तो डेटर पैसे लेने हैं, रिटर्न प्रॉमिस तो बिल्स रिसीवेबल, और उसके बाद में इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो ट्रेड रिसीवेबल। दूसरी बात हम इसी के अंदर एक छोटा सा और कर लेते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। अगर हमने परचेज किया है, मान लो हमें सामान समझ में नहीं आता तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, परचेज रिटर्न। हमने किसी को सेल आउट किया है, उसको सामान समझ में नहीं आता है, वो हमें आकर के क्या करता है, रिफंड कर जाता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, सेल्स रिटर्न। हमने जिससे परचेज किया है हम उसको रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न। हमने जिसको सेल किया है उसने हमें रिटर्न कर दिया तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, तो एक छोटा सा भी हमने स्टार्ट किया है, फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी बाकी अपने सारे अकाउंटिंग टर्म्स को कवर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।